नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा टाटा स्टील के बारे में एंड स्पेशली आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरे मेटल स्टॉक्स पे ही बात करने वाला हूं। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो रिपोर्ट मैं आप सभी के साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मेटल स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के मैं इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो ये 100 रुपए के नीचे फिसलता हुआ दिखाया आप सभी को रिसेंटली, एंड जब ये स्टॉक अराउंड 108 110 रुपीज के समथिंग था, तब भी मैं आपसे यही कहता था कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है आपको तो 95 रुपए के पास आए तभी खरीदें। जिसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक था मेरा कि अगर आप अगले 2 साल 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो क्यों ना आप अगले 3 महीने 4 महीने इंतजार कर लें एक स्टॉक प्राइस के करेक्शन का, क्योंकि रिसेंटली काफी बड़ा रनअप दिया था स्टॉक ने। तो बस उसी करेक्शन का मैं वेट कर रहा था जो कि कंप्लीट होता हुआ दिखा है। फिर मेरे पास काफी सारे व्यूअर्स के सवाल भी आए कि भाई अब 95 पे आ गया है तो क्या करना चाहिए। मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी दी जहां पे मैंने आपको 20% निवेश करने को कहा, फिर बचा हुआ 80% कब करें उसके लिए भी बताया मैंने आपको। अभी मैं आपके साथ जो मेन चीज शेयर कर रहा हूं वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये कब तक चलेगी और क्या है वो रिपोर्ट, वो आपके साथ शेयर करता हूं। हेडलाइन बता दूं सबसे पहले, डिमांड कीप्स ऑटो फाइनेंस सेक्टर्स अपबीट, यानी कि ऑटो और फाइनेंस में कहीं ना कहीं बढ़िया तेजी रहने वाली है। स्लो डाउन फियर्स हंट्स टेक एंड मेटल, यानी कि जो ये स्लो डाउन है, जो ग्रोथ की स्लो डाउन की दिक्कतें चल रही हैं वो किसे प्रभावित करेगा कि लगभग टेक्नोलॉजी को और मेटल स्टॉक्स को। तो चलिए, वैसे तो इस रिपोर्ट को आप लोग भी इजीली पढ़ सकते हैं, कहां से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। मेटल मनी कंट्रोल पे आप जाएंगे तो वहां पे ये पूरी रिपोर्ट आपको मेटल स्टॉक से रिलेटेड, इनफैक्ट ये जो मैंने हेडलाइन बनाई इसी से रिलेटेड पूरी खबर आपको मिलेगी, जहां पे वो बताया गया है कि कौन से सेक्टर में तेजी है, क्यों है और कितनी चलेगी, और कौन से सेक्टर में मंदी है और कब तक चलने वाली है। तो इसी से रिलेटेड है। तो अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं जो हमारे मेटल स्टॉक से रिलेटेड बात है वो। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैक्सिमम डाउनग्रेड्स इन द ईयर, यानी कि जो सबसे ज्यादा डाउनग्रेड आए वो मेटल स्टॉक्स पे आए हैं। अब देखिए क्या है, द कमोडिटी प्राइजेस सॉ देयर ड्रीम रन एंड्स एज द वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रेसेस फॉर अ स्लो डाउन। जो तेजी देखी है आप सभी ने वो एक ड्रीम रन था मेटल के कमोडिटी प्राइस में। आप देखा कि वन साइडेड काफी बड़ी तेजी बनी थी, चाहे वो स्टील के प्राइस हो, एल्यूमिनियम के प्राइस हो, आयरन के प्राइस हो, जो निकल के प्राइस हो, हर किसी में डिमांड और कहीं ना कहीं काफी तंगड़ी तेजी बनी। लेकिन अभी इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है उसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। द एक्सपर्ट्स आर एप्रेहेंसिव of the demand revival especially in the steel sector and the revival of production in China will be an added negative for Indian steel producer। तो इसका मतलब समझिए, जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा स्टील में प्रॉब्लम है। और स्टील के शेयर कौन के हैं? टाटा स्टील है, JSW स्टील है, जिंदल स्टील है और सेल है, ये कुछ स्टॉक है। एक और चीज है कि जब चाइना प्रोडक्शन करेगा तो ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा स्टील काउंटर्स के लिए। क्यों हो जाएगा दोस्तों? पहले ही डिमांड की कमी है और प्रोडक्शन अगर और बढ़ जाता है तो और ज्यादा डिमांड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से और प्राइसेस गिर सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस अप हो जाते हैं, अगर डिमांड कम है तो प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। तो डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। Consequently, JSW Steel tops the list of maximum downgrades during the past 1 year। JSW Steel में सबसे ज्यादा डाउनग्रेड आए हैं पिछले 1 महीने में। It saw a 35% increases in downgrades, यानी कि लगभग 35% के डाउनग्रेड बढ़ गए हैं, ठीक है। वाइल इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, जो भारत की सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है वो है टाटा स्टील, सो अ रिडक्शन ऑफ 14.7% इन इट्स बाय कॉल्स। तो यानी कि जो ब्रोकरेज ऑप्शन पे बाय कॉल देते थे या फिर बुलिश थे उसमें लगभग 15% गिरावट आई है। तो ये आपको मैं समझाऊं, फॉर एग्जांपल अभी 5 लोग कह रहे हैं कि
10 लोग कह रहे हैं कि टाटा स्टील को खरीदो, अगर यहाँ पे 10 में से केवल 9 ही लोग कह रहे हैं आप खरीदो, एक कह रहा है नहीं खरीदो, तो ये 10% की गिरावट हो गई। तो इसी तरीके से टाटा स्टील में लगभग 15% की गिरावट हुई है, लेकिन बाकी में JSW स्टील में लगभग 35% की। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव है। अब आपको करना क्या चाहिए दोस्तों? देखो, ये तो हो गई पूरी बात जो हो चुका है, लेकिन अगर आगे का व्यू देखेंगे तो 95 रुपये का भाव खराब नहीं है। 20% आप डेफिनेटली निवेश करें, 90 रुपये पे दूसरा 20% अपना SIP सिप करें, 30 दोबारा से अपना 20% जो थर्ड टाइम है आपको वो 85 पे करना है, एंड फोर्थ वाला भी आपको करना है, वो भी 85 83 के अराउंड ही कर दीजिए आप। मतलब 85 से अगर और नीचे जाता है तो किसी भी भाव पे ले लो आप, चाहे वो 83 ही क्यों ना हो, मतलब 2 रुपये नीचे क्यों ना हो। उसके बाद 20% हम नहीं लगाएंगे, चाहे 50 पे ही क्यों ना जाए, फिर हम वो तभी लगाएंगे जब रिवर्सल के संकेत आएंगे तब लगाएंगे, चाहे 100 रुपये पे लगाना पड़े। तो ये मेरा व्यू है टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।